दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जिसे आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हमारे देश के लोकतंत्र के 4 पिलर हैं और ये 4 पिलर में सबसे अहम जिस पर सबसे ज़्यादा उम्मीद और नज़रें आज आपकी टिकी हुई हैं, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पिछले 10 सालों में ऐसे कौन से रहे हैं जिसकी वजह से आपका विश्वास यहाँ पर बना रहना चाहिए या फिर जिसकी वजह से आपके विश्वास को छला गया है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो मौजूदा सीजीआई हैं, उससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ और उससे पहले रंजन गोगोई और बीच में यूयू ललित थे कुछ वक्त के लिए। लोगों को हमेशा इसके बारे में जानकारी सामने आती रही है कि कैसे ये सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र का ये पिलर न्यायपालिका, इसका झुकाव होने लगा है। आइए पहले मैं आपको बताती हूँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसे अक्सर लोकतंत्र का संरक्षक कहा जाता है, बीते 10 वर्षों में सरकार के खिलाफ कई ऐतिहासिक फैसले सुना चुका है। ये दौर राजनीतिक और कानूनी टकराव का गवाह बना है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सरकार की नीतियों और उसके कार्यों पर कठोर का टिप्पणियां भी की हैं। लेकिन एक्शन क्या हुए हैं? सवाल ये है, हमारे देश में न्यायपालिका क्या सरकार पर नकेल कसने के लिए आज की तारीख में सही कदम चल रहा है या वहां पर भी सवाल उठने चाहिए? ये कहानी उस संघर्ष सत्ता और न्याय की है जहां संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कई फैसलों को पलट दिया, उनकी आलोचना की और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका भी निभाई। ऐसा कहा जा सकता है क्या? सवाल यही है। पहला अध्याय समझिए, आधार कार्ड। ये मामला 2017 में जब केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य करने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। दरअसल ये निजता का उल्लंघन इसे बताया गया था उस वक्त। तो जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सरकार ने इसे कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का एक तर्क दिया, लेकिन कई याचिकाकर्ताओं ने इसे निजता का उल्लंघन बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे सरकार बाधित नहीं कर सकती है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बैंक खाते, मोबाइल नंबर और निजी सेवाओं के लिए आधार जरूरी था। यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि आधार को सर्वव्यापी पहचान पत्र बनाने की उसकी योजना यहां पर ध्वस्त हो गई। अब दूसरा सुनिए, राफेल डील, जिसमें सरकार सीधे सीधे कटघरे में आ गई। 2018 में जब विपक्ष ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर सवाल उठाए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आरोप थे कि सरकार ने गलत तरीके से सौदे को अंजाम दिया और उसमें भ्रष्टाचार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में राहत दी, लेकिन बाद में नए दस्तावेज सामने आए जिसके चलते समीक्षा याचिका दाखिल हुई और कोर्ट ने टिप्पणी की क्या कि सरकार ने इस मामले को में पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई। यानी कि कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि राफेल डील के दौरान सरकार ने पारदर्शिता नहीं दिखाई। ये मामला आज भी विवादित है इसी वजह से। लेकिन इसने सरकार की नीतिगत पारदर्शिता पर सवाल तो खड़े कर दिए। उसके साथ साथ ये बात सामने आ गई कि कैसे लोकतंत्र का ये पिलर जो है वो सरकार की मंशा पर अगर शक करेगा तो उसे क्लियर सर्टिफिकेट तो नहीं मिल सकता। आगे सुनिए, धारा 66A, इंटरनेट की आजादी की जीत। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारत में डिजिटल स्वतंत्रता को नया आयाम दिया। आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत सरकार ऑनलाइन पोस्ट और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने वालों को जेल भेज सकती थी। कई युवा इस धारा के तहत गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और इसे पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा यह कानून नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है। इस फैसले ने डिजिटल स्वतंत्रता को मजबूत किया और सरकार को आईटी कानूनों में बदलने पर मजबूर कर दिया। सरकार को आईटी कानून बदलने पड़े। इसके बाद चुनावी बॉन्ड, पारदर्शिता पर सवाल। 2017 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना लागू की जिसके तहत
कोई भी गुप्त तरीके से राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कई संगठनों ने इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव के ठीक पहले, आपको याद होगा, और कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। गुप्त चंदे की व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस फैसले ने राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने का रास्ता साफ किया और सरकार को झटका दे दिया। इसी के तहत आपको याद होगा कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट सबके सामने आ गई थी, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, चुनाव आयोग से बार बार मांगी गई थी। फिर फाइनली चुनाव आयोग ने उस लिस्ट को साझा किया और ये पता लग गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा किसने दिया है और कब कब दिया है। तो पूरा खेल जो है वो खुलकर सामने आ गया। चुनाव के ठीक पहले ऐसा हुआ और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को किस तरह से नुकसान हुए। आइए अब 5वें नंबर पर, अनुच्छेद 370, कानूनी टकराव। 2019 में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। इस फैसले को कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई के बाद दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया। हालांकि अदालत ने सरकार के फैसले को वैध ठहराया, लेकिन यह मामला दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका में सत्ता संतुलन बना रहता है। किसान आंदोलन, सरकार को झुकना पड़ा इसके सामने। 2020 में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए जिसमें देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, यदि आप किसानों की चिंताओं का समाधान नहीं कर सकते तो हम इन कानूनों पर रोक लगा देंगे। आखिरकार सरकार को विवादित कानून वापस लेने पड़े और ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव का एक परिणाम था। सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव में यहां पर सरकार आई थी और उसी के बाद हालत इतनी खराब हुई थी कि खुद धीरे धीरे करके सरकार ने भी ये मानना शुरू कर दिया और बैकफुट पर चली गई इस मामले में। आइए अब पेगासस जासूसी मामले की बात करते हैं। 2021 में खुलासा हुआ कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए पत्रकारों, नेताओं और एक्टिविस्टों की जासूसी की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया और कहा, सरकार नागरिकों की जासूसी कर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कतई नहीं कर सकती है। यह मामला दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से रोकने में सक्षम है। आगे बढ़िए, अब यह मामला है राज्यपाल बनाम सरकार टकराव। जी, 2023 का मामला है। 2023 में कई राज्यों में राज्यपाल और सरकारों के बीच टकराव खूब बढ़ा। खास तौर से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सरकारों के निर्णय में हस्तक्षेप कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की भूमिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, राज्यपाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बाधित नहीं कर सकते हैं। इस फैसले ने केंद्र सरकार को झटका दिया क्योंकि राज्यपालों की भूमिका सीमित कर दी गई। जी, आपको ये याद होगा कि किस तरह से राज्यपाल जो है वो जिस सरकार में, मतलब खास तौर से बात करें बीजेपी की, जहां पर सत्ता रही या राज्यपाल रहे, तो वहां पर एक ऐसी इक्वेशन देखने को मिली थी, एक ऐसा समन्वय बीच में देखने को मिला था कि ऐसा लगता था कि वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई फैसले दिए हैं जो सरकार के अधिकारों को सीमित करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले लंबित हैं जो कि हमारे विश्वास को और पक्का कर सकते हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजीव खन्ना, अगर उन्होंने उन मामलों पर ऐसे फैसले लिए जो वाकई में लोगों के विश्वास को पक्का करें, तो ये कहा जा सकता है कि हमारे देश के संविधान को बनाते वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा। उन तमाम लोगों ने जो इस संविधान को बनाने में शामिल थे कि कोई भी किसी भी वक्त कितना ही कंट्रोल करे, इस पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता।
बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त जो मामले हैं वो कौन से हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का मामला, जिस पर कानून पहले ही बना हुआ है, उसमें बहुत उम्मीद दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या वाकई में उसमें भी कुछ हो सकता है, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। वहीं पर ईवीएम का मामला, न जाने कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर आ चुकी थी, जिसको लेकर तमाम जज जो हैं वो अपना सर पकड़ चुके हैं कि इतनी याचिकाएं। अब आखिरकार बर्न मेमोरी को लेकर और ईवीएम के अलग अलग हिस्सों को लेकर जो 4 खास हिस्से हैं उस पर चर्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसी तरह से हमारे देश के गृह मंत्री अगर कुछ ऐसा बोल देते हैं संसद में जो कि लोगों को नाराज कर देता है, जो हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ चला जाता है, तो वो मामला भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है। नेता चाहे पक्ष का हो या फिर प्रतिपक्ष का हो, किसी को भी कोर्ट बख्श नहीं सकता कानून को आधार बनाते हुए। अगर इसकी गरिमा बनी रहे तो लोगों का विश्वास भी बना रहेगा। गरिमा बनाए रखना जजेस के हाथ में है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई फैसले दिए हैं जो अधिकारों को सीमित करते हैं, सरकार के अधिकारों को, और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। निजता के अधिकार की रक्षा, आधार कार्ड मामला, डिजिटल स्वतंत्रता को बढ़ावा, 66A हटाया, और राजनीतिक पारदर्शिता को मजबूत किया, चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित करके, नागरिक अधिकारों की रक्षा की, पेगासस जासूसी मामले में, किसान और आम जनता के हक में फैसले दिए, कृषि कानून मामला जो है उसे वापस कराया। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के फैसलों की समीक्षा कर रहा है, उसकी नीतियों पर सवाल उठा रहा है, और अगर वो इसी तरह से सवाल उठाता रहा तो ये मानकर चलिए कि हमारे देश में न्यायपालिका हमेशा ही लोकतंत्र का प्रहरी बना रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी का है, यानी कि हमारे देश की 4 अहम लोकतंत्र के पिलर में से एक सबसे खास पिलर का, जो तीनों पिलर पर लगातार नकेल कसे हुए है। और अगर वाकई में पर्दे के पीछे की कहानी जाने तो तस्वीर थोड़ी बिगड़ने भी लगी है। इस पर ज्यादा बिना तथ्यों के आपके सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि आप उस वक्त का जरूर इंतजार कीजिए और न्यायपालिका पर अपना विश्वास इतना तो बना के रखिए कि जजेस आपके विश्वास के सामने कभी भी पक्षपात न कर पाए। वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।